नमस्कार, मैं हूं नयन और आप देख रहे हैं मौर्य न्यूज़ 18। तो हमारे साथ हैं भाजपा के युवा नेता बाबूलाल सौर्य। तो हम इनसे खास बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ चल रहा है भाजपा में और बिहार एनडीए में। स्वागत है आपका बाबूलाल सौर्य। नमस्कार। मौर्य न्यूज़ 18 के जितने भी आपके दर्शक हैं उनको हम धन्यवाद देते हैं। काफ़ी लंबे समय के बाद आप खगड़िया में दिख भी रहे हैं और चुनावी माहौल है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या कुछ होने वाला है खगड़िया के 4 सीटों पे? क्योंकि आजकल आप पटना को करीब से देख भी रहे हैं, पटना में ज़्यादा आपका रहना भी हो रहा है। तो क्या कुछ देख रहे हैं खगड़िया के 4 सीटों पे विधानसभा के? हम तो देख रहे हैं कि खगड़िया के चारों विधानसभा सीटों पर एनडीए मजबूत स्थिति में है और एनडीए की जो भी उम्मीदवार होंगे एनडीए का वो 100% विजय हासिल होगी उनकी। और मजबूती से एनडीए के कार्यकर्ता लगे हुए हैं, खड़े हैं। एक चीज़ जो शुरू से कहा जाता रहा है कि भाजपा एक बार चंद्रमुखी देवी के जीतने के बाद जो हटी तो ललायित है, तरस रही है भाजपा। ये कोई एक विधायक बन जाए, कोई एक एमएलसी भी बन जाए खगड़िया का, कोई एक सांसद भी बन जाए, कुछ हाथ नहीं लग रहा है। क्या लगता है? मैं रोकता हूँ आपकी बातों पे, मैं काट करना चाहता हूँ। ऐसी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने खगड़िया जिला को बहुत कुछ दिया है। अभी आपको ज्ञातव्य होना चाहिए कि कर्मपुत्र खगड़िया की अभी डिप्टी सीएम है, उप मुख्यमंत्री हैं माननीय सम्राट चौधरी जी, और खगड़िया के ही बेटा हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल जी। उनका घर खगड़िया ही है, उनका जन्मभूमि खगड़िया है। खगड़िया में एक परबत्ता विधानसभा है जहाँ उसरी उनका अपना पैतृक घर है। उनके सारे परिवार के लोग यहीं रहते हैं और उनका नाता रिश्ता जुड़ा हुआ खगड़िया से बहुत ज़्यादा रहा है, रहता ही है। और जैसे ही प्रदेश अध्यक्ष बने थे तो पहला अपने जन्मभूमि को प्रणाम करने के लिए माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष सारा कुछ सही है, लेकिन आप क्यों नहीं कहते हैं, ये क्यों नहीं जानते हैं कि दिलीप जायसवाल जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो क्या खगड़िया से जाने जाते रहे हैं? और ये भी आपको पता है कि वो कहीं और कटिहार से नहीं, और किशनगंज से ही ज़्यादा जाने जाते रहे। किशनगंज उनके कर्मभूमि है और जन्मभूमि खगड़िया, और खगड़िया से वास्ता रखते हैं, खगड़िया के नाम से जाने जाते हैं। आपको पता होना चाहिए उनका एक मेडिकल कॉलेज है, तो खगड़िया के लोगों के लिए एक स्पेशल वार्ड है उनका। कोई भी खगड़िया कह के जाता है तो कहता है भाई हमार जन्मभूमि खगड़िए छिक है, हमार गौवा छिक हो। ऐसा बात तो जितने भी खगड़िए के कार्यकर्ता जाते हैं उनको एक ही शब्द से संबोधित करता है, अब तो हमार गौवा छिक। नहीं, ठीक है, अब तो और स्वाभाविक है खगड़िया उनकी जन्मभूमि है और जिनकी कर्मभूमि है खगड़िया, वो आपके यहाँ के हमारे यहाँ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे और सम्राट चौधरी जी इसलिए देखे होंगे विगत दिनों जैसे ही वो डिप्टी सीएम बने कि आप एक मुद्दा उठाया करते थे स्टेशन रोड का, मुझे नयन जी पता है। तो आखिरकार आपने स्टेशन रोड करवा ही लिया और सम्राट जी जैसे बने तो आप देखे होंगे माननीय सम्राट जी जो हम लोगों का जो उस समय मुद्दा तत्कालीन जिस पर आपका बहस होता था, डिबेट होता था, चाहे वह बाईपास की बातें हों, चाहे वह स्टेशन रोड की बातें हों, चाहे वह दुर्गापुर, चूंकि दुर्गापुर के लिए हम लोग सत्याग्रह सब किए थे, तो हम लोग का चर्चा होता था कि खगड़िया को अगर विस्तार करना है तो एक नदी पर अगर एक्सटेंशन एक पुल बगल से हो जाए तो क्या होगा खगड़िया का। लेकिन अब आप जब इस बात को उठा ही रहे हैं तो अभी पिछले दिनों एक विवाद उठा था, एक नारियल फोड़ने का काम हो गया। देखिए, इस विवाद पे हम लोग नहीं जाते हैं, हम नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि देखिए विकास अंतोगत्वा खगड़िया का ही है, काम हो ही रहा है और काम हो गए। अब कौन क्रेडिट लेना चाहता है कौन नहीं लेना चाहता, उनके अपने विवेक, सबका अपना अपना विवेक है। हम तो यही देखे कि एक प्रशासन की चिट्ठी आई तो सबको पता है कि जब नगर परिषद कार्य नहीं कर पाई, नगर परिषद पिछले 15 वर्षों से जिनका शासन व्यवस्था जो शासन में थे उनके द्वारा मरम्मतीकरण को लेकर जैसा ज्ञातव्य है, जैसी हम लोग को जानकारी सूचना है
कि करोड़ों का काम हुआ, लेकिन उस पर कोई स्थायी काम, निदान लेकिन नहीं हो बाबूलाल पाया। सौर जी काम नहीं स्टार्ट हो पाया है, न बाईपास का हुआ है अभी तक। देखिए मुख्यमंत्री आए, उप मुख्यमंत्री आए, रोज सुन रही है जनता। देखिए क्या एक होगा चीज़ चुनाव है, के बाद, कुछ नहीं, होगा क्या? काम तो शुरू हो जाएगा, काम तो शुरू है, काम शुरू 1 2 4 10 दिन जो लगे, क्योंकि क्या होता है ना, टेंडर प्रक्रिया में था, टेंडर वेंडर हो गया है। स्वाभाविक है कि बरसात का मौसम है, तो कोई भी काम बरसात के मौसम में फिर के आचार बाद ही शुरू संहिता होता लग है। जाएगा। जी, आचार आचार संहिता जो नए काम को आप नहीं कर सकते, पुराने काम आचार संहिता में होते हैं, क्योंकि टेंडर पुराने जो भी काम है आचार संहिता से उसको कोई वास्ता नहीं है, विकास का काम है, क्योंकि पूर्व से चूंकि टेंडर हो गया, पूर्व से घोषणा हो गई, कोई नया काम आप नहीं कर सकते। नहीं तो आचार संहिता काम में बाधक आचार संहिता नहीं होती। यानी स्टेशन रोड बनता हुआ आप दिख रहे हैं, जनता एकदम दिखेगी। आप देखिए एक चीज, 25 वाला चुनाव में आप देखिए ना, जब से खगड़िया का कर्म पुत्र मुख्य डिप्टी सीएम हुए हैं, तो ज्ञातव्य हो कि चाहे माँ कत्याने का स्थान हो, दुर्लभ क्षेत्र है, वहाँ देखिए 10 करोड़ रुपये उनके सुंदरीकरण में दिया गया। आप देखेंगे कि पूर्व में भी माननीय सम्राट चौधरी जी खगड़िया परबत्ता से 2 बार के विधायक रहे हैं, उन्होंने दियारा शब्द को समाप्त करने का प्रयास किया। आप देख लीजिए कि डोइठा पैकांत था, जो कि पानी में सालों भर रहता था, वहाँ रोड का जाल बिछ गया है, उनका बहुत बड़ा योगदान है। और आप देखेंगे अगवानी सुल्तानगंज पुल वो बनना था, वो बनना स्टार्ट हो गया। कुछ वर्तमान कोई प्रतिनिधि, वर्तमान जो प्रतिनिधि थे, उनके भ्रष्टाचार का भेंट जरूर चढ़ा, लेकिन कभी देखे होंगे कि वो सिंगला कंपनी जो थी, अगर उस पर कोई एक्शन भी अभी तक तो... मैं सिंगला कंपनी पे जब हम लोग बात कर रहे थे, लिखा पढ़ी कर रहे थे, तो उनका वो उनके पक्ष में आके बयानबाजी कर रहे थे, और बाद में देखे होंगे विपक्ष में अभी तो विधानसभा में मुद्दा उठा रहे हैं, मुद्दा उठाए, फिर आज उनके कुछ जो पेइंग स्टाफ लिखने लगे कि सिंगला कंपनी बहुत जल्द बना लेंगे, लगता है कुछ हुआ होगा। तो कहने का स्पष्ट तात्पर्य ये है कि हम उस पर नहीं जाएंगे, विवाद पे नहीं जाना चाहते हैं। हम इतना ही जानते हैं, माननीय सम्राट चौधरी जी जब से उप मुख्यमंत्री बने हैं, वित्त मंत्री के दायित्व में हैं, और सरकार से मिलकर, नीतीश सम्राट की सरकार है, मिलकर। अच्छा, नारियल फोड़ वाला कार्यक्रम होना चाहिए, यानी इस तरह से चीजें अपने विवेक पर है, अगर कोई करता है उस पर बहस करने की, हम लोग उस पर बहस ज्यादा नहीं करना चाहते हैं। सबका अपना अपना विवेक है, अपने अपनी सूझबूझ से काम करना चाहिए। और अगर प्रशासन को हस्तक्षेप करना पड़ा, प्रशासन इस तरह की हरकत कोई करे तो कोई प्रशासन हस्तक्षेप, वो प्रशासन का काम है। देखिए, हम लोग का काम है ध्यान आकृष्ट कराना, आपका काम है एक चौथा स्तंभ है आपका काम है कि समस्याओं को सरकार और प्रशासन के सामने लाना। एक कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता हो या कोई भी दल का कार्यकर्ता हो, तो अपने शीर्ष नेतृत्व को उस समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट करना। बाबूलाल सौर कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में स्टेशन रोड जल्द से जल्द तैयार होना शुरू हो जाएगा, और चुनाव आने से पहले वो हाथ लगेगा और अच्छे खासे काम होंगे। बाईपास पे भी आपका कहना है ये काम शुरू होगा चुनाव से पहले? एकदम काम, ये बात तय है, एकदम तय है, काम चल रहा है। मेडिकल कॉलेज का था, कभी सपना हम लोग देखते कि खगड़िया मेडिकल कॉलेज, कुछ लोग कहते थे कि बगल में मुंगेर है, वहाँ मेडिकल कॉलेज। लंबे चीजें छप जाती हैं, और कहा जाता है लंबे चीज छपने की बात में, जो क्रियान्वयन कार्य, मेरी बात समझिए, जो काम आप भी समझते हैं, जो काम पास हो जाता है, जो कैबिनेट से पास हो गया, उस काम में लेट हो सकता है, लेकिन काम रुकता है। अब देख लीजिए ना, हम लोग कंसर्न किए थे डेंगराही पुल बनना शुरू हो गया, थोड़ा सा लेट जरूर हुआ। शुगर कोल पुल कहीं स्पीड में बन गया, कहीं थोड़ा सा लेट लतीफ होता है। कुछ लोकल इशूज होते हैं, लोकल कारण से भी काम रुकते हैं, उसके चलते रुका है या रुका होगा। लेकिन एक जो काम जो घोषणा नहीं हुआ है ना, ये इम्प्लीमेंट हो गया। आपको ज्ञातव्य हो नयन जी, प्रगति यात्रा में, पूरे बिहार में जो प्रगति यात्रा में जो नीतीश जी और सम्राट जी की जोड़ी निकली, तो पुराने जितने भी डिमांड थे पूरे बिहार में, लगभग उस पर इम्प्लीमेंट किया गया, घोषणा नहीं। एक बार फिर से खगड़िया पे आते हैं। बाबूलाल सौर पिछली बार परबत्ता से चुनाव लड़े थे,
जो अब तो वो दल आपके साथ ही है, लोजपा से आप चिराग पासवान के दल से लड़े थे, क्या इस बार भी भाजपा के साथ आप हैं इस बार? क्या इस बार कुछ आजमाएंगे या कुछ प्रयास में हैं? बाबूलाल शौर्य को लोग देखेंगे चुनाव में? ये तो शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है। हम लोग तो एक कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता का काम है काम करते रहना और समाज की दिशा और दशा पर संघर्ष करना और अपने दल में रहकर अपने शीर्ष नेतृत्व को विकास की ओर ध्यान आकृष्ट कराना और उस पर इम्प्लीमेंट कराना, ये हम लोग के कार्यकर्ता का काम है। हम लोग वो काम कर रहे हैं, कार्यकर्ता के रूप में हम कार्यरत हैं। खगड़िया का 4 सीट है, आपको क्या लगता है कि अभी तक तो भाजपा को एक भी सीट उपलब्ध? तो शीर्ष नेतृत्व आपको ये कहना है कि भाजपा का सीट हम कोई लोग तो बनेगा कि नहीं बनेगा? कम से कम 2 सीट हम लोग लड़े। अच्छा, ये बात हमारे जितने भी खगड़िया के कार्यकर्ता हैं, खगड़िया के जिला अध्यक्ष, पूर्व जिला अध्यक्ष और सभी कार्यकर्ता की एक इच्छा होती है कि भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव लड़े। हम लोग इनके चुनाव लड़े। हम लोग भी जब महामंत्री के दायित्व का निर्वाह जिला में कर रहे थे तो हम लोगों ने भी एक अपने शीर्ष नेतृत्व को ध्यान आकृष्ट कराने का काम किया कि खगड़िया कम से कम 2 सीट कहाँ का सीट लड़ना चाहते हैं? ये तो कोनो 2 सीट, 4 सीट में कोनो 2 सीट दे दीजिए। अच्छा, ये कहाँ शब्द में बेईमानी? खगड़िया क्या है पोजीशन रहे? नहीं, सभी को जो शीर्ष नेतृत्व का निर्णय होगा वो स्वीकार होगा। आपको लगता है कि खगड़िया सीट भाजपा को हासिल कर पाएगी या कोई पर्वता सीट या कोई ये शीर्ष नेतृत्व के देखिए अलायंस है, अलायंस की अपनी कमेटी बैठेगी, उनके ऊपर ये निर्णय है। एक कार्यकर्ता, हम जैसे कार्यकर्ता ये नहीं बता सकते हैं कौन सीट क्या होगा, लेकिन विचार विमर्श होगा। भाजपा के कई कार्यकर्ता खगड़िया में बहुत जोर मारे हुए हैं, देखिए जनता के बीच कूद रहे हैं। देखिए ये तो अच्छा है ना, कूद रहे हैं बहुत। अगर खगड़िया में भाजपा के कार्यकर्ता जोर मारे हुए हैं, जदयू के कार्यकर्ता संघर्ष कर रहे हैं, लोजपा के कार्यकर्ता संघर्ष कर रहे हैं, तो कुनमा तो एनडीए का मजबूत हो रहा है ना। ये तो अच्छा है ना, कम से कम सब अपना अपना कम से कम एजेंडा क्या है। आजकल आपको भी देख रहे हैं कि पर्वता का भी दौड़ रहे हैं। नहीं, हम लोग मेरा तो जन्मभूमि है, हमारा तो खगड़िया कर्म भूमि है। हम लोग जन्मभूमि और कर्म भूमि, हमारा तो खगड़िया ही जिला है। हम हर जगह अनशन, धरना, प्रदर्शन के माध्यम से विद्यार्थी जीवन काल से संघर्ष करते आए हैं और हम लोग खगड़िया के इर्द गिर्द जो कमिश्नरी है वहाँ भी एक मूवमेंट करते आए हैं। ये तो खगड़िया का एक एक जनता, एक एक कार्यकर्ता और एक एक जनता हमको जानती है। तो वो तो हमारे लिए खगड़िया हो, पर्वता हो, बेलदौर हो, अलौली हो, सिमरी बख्तियारपुर हो, ये मायने नहीं रखता। हम लोग तो जनता के सेवक हैं और जनता का सेवक जीवन के अंतिम सांस तक जनता का सेवा करते हैं। क्रांतिकारी बाबूलाल शौर्य का क्रांति कुछ इस दिनों नहीं दिख रहा है, क्योंकि देखिए क्रांति तो दिख ही रही है, क्रांति का रूप बदल गया है। अब क्या है कि हम जिस दल के कार्यकर्ता हैं वो अनुशासन उनका एक अपना एक अनुशासन है। तो जो कि सरकार अपनी है, तो अपनी सरकार को ध्यान आकृष्ट पहले आंदोलन करके कराते थे जब स्टूडेंट लाइफ में थे, अब ध्यान आकृष्ट सरकार से मिलकर हम काम कराते हैं और हमारे शीर्ष नेतृत्व हमारी बातों को सुनते हैं, तो आंदोलन का कोई जगह रहता नहीं है नहीं। हम लोग अपनी बात को रखते हैं तो हमारी बात पे इम्प्लीमेंट होती है, इम्प्लीमेंट हो रही, यही तो विकास का कार्य हम लोग जो करना चाह रहे हो उस पर इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। आपके प्रदेश अध्यक्ष पर भी काफी अटैक कर रहे हैं विरोधी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष पे अटैक, ये सब तो मान लीजिए कि राजनीतिक लोलुपता, राजनीति में क्या कहते हैं, हड़बड़ी है कि हम कैसे फेम में आए, क्या करें जो हम फेम में आए, हम किस पर ढेला फेंके जो हमारी चर्चा हो। तो ये चर्चा का विषय है। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष समुद्र की तरह है, करीबन उस क्षेत्र से जीत के आते हैं जिस क्षेत्र में लोग कहता है कि भाजपा मुसलमान विरोधी है, लेकिन आप देखेंगे उनका जो लगातार जो जीत रहे हैं, जहाँ 60% 70% मुसलमान कार्यकर्ता हैं, मुसलमान प्रतिनिधि हैं जो वोट करते हैं और लंबे वोट से चुनाव जीतते हैं। यही सूर्य को दीपक दिखाने जैसा है। आप हमारे प्रदेश अध्यक्ष पे अगर आप उंगली उठा रहे हैं तो आप ये देखिए ना, आखिर कुछ तो गुण है जो कि मुस्लिम समाज के भी लोग उनको वोट देते हैं और भारी मतों से चुनाव जिताते हैं। ये तो वो भी तो देखे, अभी तो मैदान में आए ही हैं, अभी तो स्ट्रेटजी बनाते थे, अब पता नहीं। देखिए चुनाव तो है ही। आपके जो उप मुख्यमंत्री हैं के बयान
इन दिनों काफ़ी वायरल हो रहा है, जो तेजस्वी यादव के पिताजी पर उन्होंने टिप्पणी की, उसको लेकर भी काफ़ी चर्चा होती है कि इस तरह की बातें सम्राट चौधरी को नहीं करनी चाहिए। आपकी क्या राय है? देखिए, सम्राट चौधरी जी ने जो बातें कही, चूंकि उनका इशारा, उनका एटीट्यूड, अब देखिएगा जो प्रतिपक्ष के नेता हमारे हैं बिहार के, उनका एक्शन कभी देखे होंगे तो क्या दिखाना चाहते हैं, और उनका जो टोन है, किस रूप का टोन है, अरे हम सुधरेंगे जब सुधरेंगे। पहले अगर वो विपक्ष जो अगर ये जिस तरह से विपक्ष बात को रखता है तो स्वाभाविक है सम्राट चौधरी जी ने उनको उसका जवाब दिया कि पंजीकृत अपराधी वो कहते हैं, तो सही बात है। ऐसा नहीं कह रहे कि वो अपराधी है, अपराधी कहना गुनाह है, लेकिन जब कार्यपालिका न्यायपालिका ने जिसको दोषी करार कर दिया, दोषी करार कर दिया, तो पंजीकृत हो गए ना। पहले कार्यपालिका से न्यायपालिका भी उसको पंजीकृत कह दिए, इसलिए उन पर स्वाभाविक है, लाजमी है, कहेंगे ही कहेंगे। उसके बाद विपक्ष के नेताओं ने, राजद के नेताओं ने खासकर उन सम्राट चौधरी के पिता का पुराना बयान जारी किया, जिसमें मोदी के वो कह रहे हैं गाड़ देंगे। हाँ, ये भी काफी वायरल है। एकदम है ही। देखिए एक चीज समझिए, हम विपक्ष में उस समय वो जिस फोल्डर की राजनीति कर रहे थे, स्वाभाविक है अपने अपने विचार होते हैं, पुत्र के अपने विचार, पिता के अपने विचार, चूंकि वह भी एक बड़े नेता रहे, संघर्षशील नेता रहे, निर्दलीय चुनाव जीते हैं, एकदम मजबूत चुनाव जीते हैं। उन्होंने अगर कोई बात उस समय उस परिस्थिति में कही होगी तो ये सब का कुछ असर पड़ेगा चुनाव पे? असर क्या पड़ेगा? एनडीए बहुत स्ट्रांग है। एनडीए के एक कार्यकर्ता एकदम रात दिन काम करते हैं, 365 दिन काम करते हैं। वो जानते हैं कि एनडीए है तो हम लोग सुकून की जिंदगी जीते हैं, नहीं तो यह स्थिति थी। हमारी घर की माँ बहनें अपने बच्चों को शाम होते के साथ ढूंढना शुरू करती थी, कहाँ है, क्या कुछ तो हो नहीं गया, क्योंकि उस समय फोन भी नहीं था। और अब सुशासन के सरकार में कम से कम इससे निफिकिर है कि हमारा बच्चा है तो 99% सुरक्षित होगा, व्यक्तिगत दुश्मनी ना हो कहीं। क्या परबत्ता विधायक पे भी जो इस तरह से अभी नोटिस जारी हुआ है जो मुद्दों को लेकर, क्या कुछ खेला होगा क्या जदयू? देखिए, जांच चल रही है, अपना प्रशासन अपना कार्य कर रहा है। क्योंकि जो आरोप लगे हैं वो आप देखे होंगे, हम मीडिया के माध्यम से मैंने देखा था कि नवादा के फॉरेस्ट के गेस्ट हाउस में उनको पकड़ के बंद किया गया था, उनको पकड़ के लाया गया था विधानसभा, ये सबों ने देखा है। तो स्वाभाविक है अगर वो उसके बाद भी कहते रहे कि हम आ ही रहे थे, सही बात, उन्होंने अपना एक बयान दिया था उस समय, तो स्वाभाविक वही उसी की जांच हो रही है। जांच की प्रक्रिया, जो भी उनमें दोषी होंगे वो कार्यपालिका न्यायपालिका अपना जो आधार उस पर काम करे। यानी विरोध करने वाला अगर बेबाक से कुछ कहता है तो क्या ईडी सीबीआई वाला चालू हो जाता है भाजपा? नहीं। विरोध जो पुख्ता सबूत के आधार, वही तो जांच रहे हैं। आप देखिए, ये प्रजातांत्रिक देश में फर्द बयान, आप भी जाएंगे थाना में तो फर्द बयान दीजिएगा कि फल्लमा ने मेरे साथ ये किया, तो ये कानून में है कि उसका फर्द बयान फर्स्ट ऑफ ऑल लिया जाए। ऐसा सुनने में आ रहा है कि बाबूलाल सौर्य भी मैदानी जंग में तो शीर्ष नेतृत्व परबत्ता में कुछ जंग लड़ेंगे इस बार। नहीं, शीर्ष नेतृत्व का निर्णय होगा। तो हर कार्यकर्ता का इच्छा होता है कि हम अगर संगठन में काम करते हैं तो हम भी उम्मीदवार बने। अंदरूनी खबर क्या है खगड़िया और परबत्ता, भाजपा को कौन सा सीट हाथ लगने वाला? हम ये नहीं, शीर्ष नेतृत्व पर है। शीर्ष नेतृत्व जो है उनको निर्णय लेना है। और अगर दोनों में से कोई एक सीट अगर भाजपा को मिलना हो तो आप कौन सा सीट चाहेंगे कि भाजपा को मिले? कोई भी सीट, जो सीट परबत्ता और खगड़िया में से नहीं, जो सीट शीर्ष नेतृत्व अलोली दे दे तो हम उसको स्वीकार करें। अच्छा, लेकिन भाजपा का हम लोग चाहते हैं कोई सीट लड़े, कोई सीट लड़े, कोई सीट लड़े। और ऐसा संभव है इस बार? नहीं संभव है, वो तो शीर्ष नेतृत्व जानेगा। वो तो तीनों दल अलायंस है, अलायंस का जो निर्णय है वो सर्वोपरि है। चिराग पासवान का भी बयान इन दिनों आया था, फिर वो सुधर गए, फिर बयान को उन्होंने सीधा किया। क्या बयान क्या आया था कि अपराध को लेकर? देखिए, स्पष्ट कहा है व्यवसायी की हत्या हुई, नहीं, स्पष्ट कहा है कि कोई भी जो घटनाएं घटती है
आज हम आपके स्टूडियो में हम हैं और हमारा किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी है, कोई हमारे यहाँ आके हत्या कर दे तो उसमें प्रशासन क्या करेगी? अच्छा नहीं, लेकिन क्या है वो कोई नहीं जानता। लेकिन इस पर जो दबिश है प्रशासन का, वो दबिश आपको दिख रही है कि 24 घंटे के अंदर 48 घंटे के अंदर जो क्राइम कर रहा है वो पकड़ा रहा है, उस पर कार्रवाई की जा रही है। और आप देखिए लॉ एंड ऑर्डर इतना चुस्त दुरुस्त होने के बाद भी व्यक्तिगत घटनाएं घटती रहती हैं, उस पर कोई अंकुश लगाने का हम प्रयास कर सकते हैं, लेकिन वो अचानक आ जाए, वही हमें गुस्सा हो जाए। अगर हम आपके साथ कुछ दुर्व्यवहार कर दें, उसमें प्रशासन क्या करेगी? प्रशासन उसके बाद कार्रवाई करेगी। अपराध बढ़ा है, चिंता नहीं, अपराध बढ़ा नहीं है। अपराध चूंकि आजकल सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा है, अच्छा है, प्रशासन को काम दे दिया है सोशल मीडिया ने, जगे रहो जगते रहो, ये सोशल मीडिया का कमाल है, ये अच्छा है समाज के लिए। बाबूलाल शौर्य का चलते चलते अगला एजेंडा क्या होगा, वो किस रणनीति के तहत खगड़िया में भागदौड़ शुरू कर चुके हैं, क्या कुछ जनता आपको किस रूप में अभी ले? देखिए, जनता जानती है कि बाबूलाल शौर्य का 365 दिन जनता की सेवा में बाबूलाल शौर्य लगा रहता है। ये जनता के एक जनता जानती है कि बाबूलाल शौर्य अगर किसी को भारत के किसी कोने में है तो कुछ न कुछ समाज का सेवा कर रहा होगा। ये बाय बॉर्न हम लोग समाज के सेवा करने के लिए प्रकृति ने मुझे जन्म दिया है। हम अपने माँ बाप को छोड़कर भी जन सेवा में लगे रहते हैं। इलेक्शन कमीशन का भी इस्तेमाल का आरोप लगता है, मतदाताओं का कटवा रहे हैं नाम आप लोग। ठीक है, ये तो विरोधी का अभी तो कुछ दिन कल ही देखे ना, एक बयान आया था माननीय प्रतिपक्ष के नेता का कि हमारा भी नाम नहीं है, वो दिखा रहे थे, लेकिन तत्क्षण सभी सोशल मीडिया में चल गया कि देखिए इनका नाम उनके पिताजी के साथ अंकित है। अरे कितने, वही तो देखिए ना कि जनता को बरगलाने का काम कैसे कर रहे हैं, जनता को बरगलाना चाहते हैं। लेकिन ये तो आप लोग बहुत तेज है ना, आपका सोशल इंजीनियरिंग जो आज हर जनता के पास जो मोबाइल आ गया है ना, सब भाई सोशल में हर युवा जो है तुरंत डाल देता है, क्योंकि सब एक्सपर्ट होता जा रहा है। अरे ये आधुनिक भारत है, वो 90 का भारत नहीं है, वो 95 का भारत अब नहीं रहा है, 2000 का भारत, 2020 के 25 का ये भारत है, ये नरेंद्र मोदी का भारत है, टेक्नोलॉजी युग का। हमारे अटल जी कहे थे ना, जय जवान जय किसान जय विज्ञान वाला भारत है ये। यहाँ झूठ बोलिएगा तुरंत हो जाएगा, तुरंत चर्चा पूरे भारत में गूंज जाएगी। फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे नीतीश कुमार? एकदम बनेंगे। नीतीश कुमार जी जब तक रहेंगे, जब तक उनके शरीरों में सांस है और कार्य करने की क्षमता है, तब तक वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बाबूलाल शौर्य हमारे साथ, मोहर न्यूज 18 के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते कुछ कहना चाहेंगे? बस हम इतना ही कहना चाहते हैं कि हम एनडीए सशक्त है, एनडीए मजबूत है, एनडीए को कितना भी कोई बरगलाना चाहेगा, एनडीए का कार्यकर्ता बहुत स्ट्रांग है और एनडीए कार्यकर्ता 365 दिन समाज की सेवा में लगा रहता है। खगड़िया से क्या सीट लड़ेंगे? खगड़िया से जो शीर्ष नेतृत्व जो निर्णय लेगा, खगड़िया के सभी एनडीए कार्यकर्ताओं को स्वीकार है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी, नमस्कार।